तो कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें कंपाउंड के नेमिंग के, तो K3CrOX होल थ्राइस, ठीक है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, चलिए। तो सबसे पहले इसका जो केटायन है इसकी नेमिंग ये हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। फिर कॉम्प्लेक्स नेमिंग हो जाएगा, ये क्या है, ऑक्सिलेटो, और ये क्या है, इसका थ्राइस है, तो ये हो जाएगा ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है ना। क्योंकि अब ये कॉम्प्लेक्स एन आयन है तो ये हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है ना। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो थोड़ा फास्ट निकालेंगे। ये +3 है, देखो ये पूरा ये जो है ना न्यूट्रलाइजेशन से हुआ है ना, ये +3 है, ये -2, 3 है तो -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, थ्राइस, तो ये हो जाएगा -6। तो इसको कितना होना चाहिए, इसको होना चाहिए +3, तभी तो ये पूरा बैलेंस होगा। यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव कितना होना चाहिए, +6, क्योंकि नेगेटिव कितना -6, तो +3 यहाँ पे, तो इसको कितना होना चाहिए, इसको भी +3, तो क्रोमियम +3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये ऐसी नेमिंग हो गई पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड। इसकी नेमिंग करते हैं, इसकी नेमिंग हम लोग करेंगे अगेन सिंपल सा है, ये कोबाल्ट है तो यहाँ पे टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेट्रा एमीन डाई एक्वा, डाई क्या हो जाएगा, डाई एक्वा। अब इसका सिर्फ नाम होगा कोबाल्ट, ये हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, ये होगी। अब इसके बाद फिर कोबाल्ट के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ये 0, ये भी 0, ये -3 है, ये -3 है, तो इसको कितना होना चाहिए, +3, तो कोबाल्ट हो जाएगा 3, ठीक है। और देन हो जाएगा क्लोराइड, ये हो जाएगा इसकी नेमिंग। सबको समझ में आ रहा है। फिर इसकी जब नेमिंग करेंगे तो देखो यहां पे बेटा ये पूरे इसका होल ट्वाइस लिखा, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, या इसका थ्राइस लिखा, क्योंकि ये दोनों, ये थ्राइस, ये ट्वाइस, इन दोनों को एन आयन और केटायन को बैलेंस करने के लिए है। तो आप देखेंगे तो इससे आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, ये इथाइलिन डाइअमाइन है, इसका थ्राइस है तो इसको बोलेंगे ट्रिस। तो पहले ये हो जाएगा ट्रिस और ब्रैकेट में इथाइलिन डाइअमाइन, है ना, इथाइलिन डाइअमाइन, और देन ये केटायन है तो इथाइलिन डाइअमाइन ब्रैकेट क्लोज, देन हो जाएगा कोबाल्ट। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अब मुझे बताएंगे, तो यही पे चेक करना है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या। तो पहले तो इसको इधर कर दो, तो पूरे का चार्ज देख लो, तो चार्ज ये उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3, और ये सल्फेट जो हो जाएगा -2। समझ पा रहे हैं क्या। अब मुझे बताओ कि कोबाल्ट EN होल, ये कोबाल्ट का EN का होल थ्राइस है, ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0, तो ये +3 किसका था, कोबाल्ट ही था, मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, तो यहां पे हो जाएगा थर्ड रोमन लेटर में, और इसके बाद हो जाएगा सल्फेट, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सिंपल तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, Fe4FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है ना। पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि ये इसको प्रूसियन ब्लू के नाम से जाना जाता है, ये ब्लू कलर का पिगमेंट है ना। अभी जो पेंटिंग होती है ना, ब्लू कलर की पेंटिंग जो होती है उसमें ये काम आता है, प्रूसियन ब्लू के नाम से इसको जानते हैं, कई लोग इसे प्रशियन में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये है प्रूशियन ब्लू। तो यहां पे अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें जो को ऑरिजिनल एंटाइटी के बाहर जो Fe है ना, ये +3 के फॉर्म में होता है, मतलब अगर इसको आप आयोनाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Fe+3। ध्यान रखेंगे बेटा, ये Fe+3, और ये जब ये -4 ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ये FeCN होल 6, और ये हो जाएगा -4, मतलब को ऑरिजिनल एंटाइटी के अंदर जो आयरन होगा ये +2 के फॉर्म में होगा। आप समझ पा रहे हो, ये -6 है तो ये +2 होगा, तो Fe+3 बाहर, Fe+2 अंदर। समझ पा रहे हैं क्या। तो चलिए इसके नेमिंग करेंगे हम लोग। इसको और कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, क्योंकि आयरन +3 बाहर है तो ये है फेरिक, और ये फेरोसाइनाइड, तो इसको फेरिक फेरोसाइनाइड भी बोला जाता है। ये है फेरिक, ठीक है ना, और फेरोसाइनाइड, तो फेरिक फेरो
साइनाइड भी इसे कहा जाता है, इसको प्रूशियन ब्लू को। अब इसकी नेमिंग हम लोग करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं इसकी, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले ये हो जाएगा आयरन, ये इसके बाहर है, काउंटर आयन है, तो इसको कहेंगे आयरन। लेकिन यहां पे इस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग है तो बताना पड़ेगा। आयरन है तो यहां पे बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो यहाँ पे आयरन थर्ड लिखा जाएगा, लाइक ऐसा, ठीक है। इसके बाद अब इस A9 की नेमिंग की जाएगी, तो ये हो जाएगा आयरन थर्ड। देन हेक्सा साइनाइडो, आप साइनो भी कह सकते हैं ना, लेकिन साइनाइडो ज्यादातर यूज किया जाता है, हेक्सा साइनाइडो। और अब हो जाएगा ये फेरेट, क्योंकि ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये हो जाएगा फेरेट सेकेंड, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है, +2, ठीक है। चलिए, तो एक ये है। अब यहां पे देखेंगे दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल, Fe3FeCN6 होल ट्वाइस, ठीक है। इसको बोला जाता है टर्न बुल्स ब्लू, ये भी ब्लू कलर का ही पिगमेंट है, समझ पा रहे हैं क्या, इसको नाम दिया गया। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये थ्राइस इधर जाएगा बेटा -3 में, और ये ट्वाइस इधर जाएगा +2 में, मतलब Fe+2, यहाँ पे बाहर जो है Fe+2 है और अंदर जो है Fe+3 मिलेगा। देखेंगे FeCN6 और यहाँ पे ये हो जाएगा -3 है, तो -3, तो एक्चुअली आयरन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, +3, मतलब काउंटर आयन जो है +2 में है और जो क्वार्टन एंटाइटी में जो आयन है वो +3 है, ठीक है ना। इसको ना फेरी साइनाइड भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और फेरो डबल आर है ना, ये डबल आर है, ये फेरो, और ये हो जाएगा फेरी साइनाइड, फेरी साइनाइड, साइनाइड ना, NIDE, फेरी साइड, कॉमन नेम इसको पर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे, चलिए, तो यहां पे अगेन हो जाएगा आयरन, ये हो जाएगा आयरन, लेकिन आयरन अब ये क्या है, सेकेंड है, आयरन सेकेंड। और इसके बाद में हेक्सा साइनाइडो फेरेट, हेक्सा साइनाइडो, ये हो जाएगा फेरेट, और फेरेट क्या, थर्ड। तो ये प्लीज ध्यान में रखना, फेरोसाइनाइड या फेरोसाइनाइड। तो फेरोसाइनाइड को प्रूशियन ब्लू के नाम से जाना जाता है, जबकि फेरोसाइनाइड को टर्न बुल्स ब्लू के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में ना, ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, HgCOSCN4। यहां पे आप थोड़ा ध्यान रखना कि कोबाल्ट जो है ना, थायोसाइनेट के साथ में जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो कोबाल्ट +3 में होता है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोबाल्ट +3 का थायोसाइनेट के साथ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 4। हमने जनरली लिखा था कि +3 के लिए 6 होता है, कुछ एक्सेप्शन भी है, ध्यान में रखना। कोबाल्ट +3 जो है SCN के साथ इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। क्या मतलब है इसका, कि यहां पे कोबाल्ट +3 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये +3 है, ये SCN -1, तो ये -4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा -1 और इसको बैलेंस करने के लिए Hg जो होगा वो +1 होगा, ठीक है। चलिए, तो मरकरी यहाँ पे होगा +1। तो इसकी नेमिंग करेंगे, तो इसकी नेमिंग जो हो जाएगा मरकरी, तो इसका नाम ये हो जाएगा मरकरी। तो मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखना जरूरी होगा, मरकरी फर्स्ट, देन हो जाएगा टेट्राथायोसाइनेटो, और किससे जुड़ा है, ये एस से जुड़ा हुआ है, सल्फर से, तो थायोसाइनेटो एस, मरकरी फर्स्ट टेट्राथायोसाइनेटो एस, ठीक है ना। और ये हो जाएगा कोबाल्टेट, क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, और ये हो जाएगा 3, ये ऐसी नेमिंग हो जाएगी, ये एनसीईआरटी में भी है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स भी आपको याद कराते चलता हूं, जैसे कि अभी फेरोसाइनाइड आया, फेरोसाइनाइड आया, प्रेशियन ब्लू है ना, टर्न बुल्स ब्लू, ये इसका ध्यान रखिए, ये है सिस्प्लेटिन, ये क्या है, सिस्प्लेटिन, इसका नाम है सिस्प्लेटिन। और जो सिस्प्लेटिन है ये एंटी कैंसर ड्रग होता है, क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग।
ठीक है ना। आप लोग के 12th में इसका स्ट्रक्चर बनाओ करके भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो हाइब्रिडेशन होता है ना वो DsP2 होता है। ये बाद में समझ में आएगा कि हाइब्रिडेशन कैसे निकाला जाता है। इसका हाइब्रिडेशन होता है बेटा DsP2 और शेप जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, है ना, स्क्वायर प्लेनर। तो DsP2 का तो आप लोग जानते ही कुछ ऐसा शेप होगा। तो सेंट्रल एटम क्या होता है, प्लेटिनम। और सिस है तो यहाँ पे ये NH3 और ये भी NH3, ये अपना लोन पेयर ये ऐसा देंगे, ये भी अपना लोन पेयर इसको इस तरीके से देंगे। और Cl जो है ये Cl और ये Cl, ये अपना लोन पेयर इनको इस तरीके से है, ये ऐसा। ये प्लेटिनम यहाँ पे +2 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या होगा, डाईएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड। तो इसकी जो नेमिंग होगी वो क्या होगी, डाईएमीन। अब आप कर सकते हैं डाईएमीन, है ना, डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। बेटा यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा ना, अभी आपको स्पेस दिख रहा है लेकिन स्पेस नहीं डालना है, प्लेटिनम सेकंड। चलिए इस तरीके से कुछ और कंपाउंड देखते हैं जैसे जीसस सॉल्ट। लेकिन जीसस सॉल्ट बताने से पहले मैं आप लोगों को ना पाई एसिड लाइगेंड के बारे में बताना चाहूंगा। देखते हैं पाई एसिड लाइगेंड क्या होता है। चलिए, तो पाई एसिड लाइगेंड क्या है, लाइगेंड हु एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन हिज एम्प्टी पाई स्टार ABMO। मतलब ऐसा लाइगेंड जो मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है ना, अपने पाई स्टार ABMO ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है। समझ पा रहे हैं क्या। तो ऐसे लाइगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पाई स्टार ABMO में एक्सेप्ट करे वो होते हैं पाई एसिड लाइगेंड। तो ये पाई एसिड लाइगेंड कौन कौन से, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो C2H4 है, C6H4 क्या, इथीन, बेंजीन, और C5H5- ये 3 है, ठीक है ना, C2H4, C6H6 या C5H5-। इनमें से जो 2 हैं ये न्यूट्रल लाइगेंड है ना, इसको इथीन, इसको बेंजीन बोला जाता है। तो ये अपने पाई स्टार ABMO ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। और क्योंकि ये लाइगेंड है तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करते हैं, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और ये एंड एक्सेप्टर भी है, ठीक है ना, ये एक्सेप्टर भी है, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर, ठीक है ना। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसका, ये इसको सेंट्रल मेटल को डोनेट भी करते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यहां पे भी ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी है क्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन के पास, ये देखो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, तो ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, तो ये एनायनिक लाइगेंड है, और ये जो है ये न्यूट्रल लाइगेंड है। इसके लिए क्या बोला जाता है, ये क्या है, साइक्लो, देखो क्या नाम है इसका, अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता तो इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइइन, 1,3-डाइइन बोल सकते थे, साइक्लोपेंटाडाइइन। लेकिन यहां से जो एक H था उसको हमने निकाल दिया, तो जब H को निकाल देने से अब क्या हम लोग वैकेंसी ऑफ हाइड्रोजन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, YL, तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल इसका नाम हो जाएगा। ये एक एनायनिक लाइगेंड है, तो ये ध्यान रखना, पाई एसिड लाइगेंड भी पूछा जाता है। तो ये जो है ये पाई एसिड लाइगेंड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी है, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करते हैं और ये एक्सेप्ट भी करते हैं, ठीक है, ये है पाई एसिड लाइगेंड। चलिए अब कुछ इसी के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जीसस सॉल्ट। जीसस सॉल्ट क्या है पूछा जाता है, तो द प्लेटिनम Cl3, ये क्या है, ईटा का स्क्वायर C2H4 इथीन। देखिए मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअल में ये क्या है, ये प्लेटिनम है, जो प्लेटिनम है ये इसको 3 क्लोरीन अपना लोन पर दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन अपना लोन पर दे रहे हैं, और साथ में एक दे रहा है इथीन C2H4, ठीक है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अपने इलेक्ट्रॉन पर किसको दे रहा है, प्लेटिनम को। बाकी कौन कौन दे रहे हैं, 1 Cl, 2 Cl और एक और 3 Cl, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन जो लाइगेंड होते हैं ना, जैसे यहाँ पे एक C2H4 एक लाइगेंड है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इस हाइड्रोकार्बन लाइगेंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसको बताने के लिए ईटा का पावर अपन यूज करते हैं, कि अगर ईटा की पावर जो भी है, चाहे 2 है या 3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लाइगेंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन उतने हैं।
मतलब ये जो इसका जो पावर है, ये जो ट्वाइस है, ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन अच्छा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं नीचे लिख देता हूं। जो 2 है ये क्या बता रहा है, 2 है क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन लाइगेंड, हाइड्रोकार्बन लाइगेंड। जैसे ये जो लाइगेंड है, हाइड्रोकार्बन जो लाइगेंड है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 2, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये ऐसा हो जाएगा। और इसके आगे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आगे क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम सिर्फ बैलेंस करने के लिए आया है ना। तो यहाँ पे ये प्लेटिनम जो है +2 में है, ये तो न्यूट्रल लाइगेंड है, ठीक है। ये -3 है, तो यहाँ पे -1 आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आएगा, तो ये जिसेस सॉल्ट है। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए, तो ये है जिसेस सॉल्ट। ये फेरोसिन है। अच्छा, इसकी नेमिंग क्या करेंगे, इसकी नेमिंग में इथीन, जस्ट इसको क्या बोलेंगे, इथीन, ठीक है ना। यहाँ इथीन, ये ट्राइक्लोरो इथीन, यहाँ पोटेशियम हो जाएगा सबसे पहले, पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथीन प्लेटिनेट सेकेंड, ये इसका यूपीएससी नेम होगा, ठीक है। सिंपल है। तो यहां ध्यान रखिए जिसेस सॉल्ट क्या होता है, जिसेस सॉल्ट होता है पीटी, नीचे लिख रहा हूं ना, आप लोगों को दिखाई दे, PTCl3 इटा की पावर C2, ठीक है ना, इटा स्क्वायर C2H4, ये -1, ये -1, ये होता है जिसेस सॉल्ट। समझ पा रहे हैं क्या? और उस -1 को बैलेंस करने के लिए आ जाएगा पोटेशियम। तो पूछा जाता है, ध्यान में रखना कि इनमें से कौन जिसेस सॉल्ट है, ठीक है ना। अच्छा, फेरोसिन क्या है, तो फेरोसिन में यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनिल C5H5, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो इसलिए ईटा की पावर क्या लिखा गया है, 5, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है फेरोसिन, और आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा, बना सकते हैं इसको, तो ये ट्वाइस है, तो ये हो जाएगा बिस, ट्वाइस है तो बिस, क्योंकि इसके नाम में आ रहा है बिस पेंटा साइक्लो, आई एम सॉरी बेटा, बिस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ब्रैकेट क्लोज। और ये है, अब ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा, ये -2 है, आयरन यहाँ पे +2 में है, न्यूट्रल लाइगेंड है, तो बीस साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये हो जाएगा आयरन, और ये है सेकंड। समझ पा रहे हैं क्या? ये फेरोसिन है। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ये इंपॉर्टेंट, इसमें भी पूछा जाता है बेटा, इसमें भी पूछा जाता है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसा होता है, जैसे ये आयरन है, और आयरन में ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज है, ऐसे दो हैं, ये जो नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे ऐसा, तो ये इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये भी दे रहा है इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी दे रहा है इसको 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो आयरन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब कितने पेयर, 6 पेयर। तो आयरन को 6 पेयर, मतलब 6 पेयर के फॉर्म में, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हैं ना। तो आयरन को 6 पेयर पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और 6 पेयर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल को कितने लोन पेयर लाइगेंड से मिल रहे हैं, वही उसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसको 6 पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पेयर, 6 पेयर। तो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछूं, यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ठीक है ना। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको मिटा देता हूं अभी मैं। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, तो 3 यहां से, और एक पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 लोन पेयर यहां से, पाई इलेक्ट्रॉन का 1 पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो यहां से मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां से, 2 ये 2 ये 2 ये 2, तो टोटल 4 पेयर मिल रहा है, मतलब कोऑर्डिनेशन कितना, 4। इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है बेटा, DsP2, इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, DsP2, और इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये कहानी आप लोग ध्यान में रखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग इसमें। चलिए, नेक्स्ट है विल्किंसन कैटलिस्ट।
विल्किंसन कैटलिस्ट ये भी पूछा जाता है। इसमें जो मेटल होता है ना वो रोडियम होता है। कौन होता है? रोडियम। रोडियम के साथ में क्या होता है? एक क्लोराइडो होता है और एक होता है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ये कितने होते हैं? 3। ठीक है ना, आपको तो पता है ना ट्राइफिनाइल फॉस्फिन क्या होता है, मतलब एक पे ये पीएच और ये पीएच इसके पास लोन पे, ये सेंट्रल मेटल को देता है, सेंट्रल मेटल को अपना लोन पे। तो ऐसे कितने? 3 है ना, मतलब एक और एक और, ऐसे 3। और एक क्या है? क्लोरीन है। समझ पा रहे हैं? ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। तो विल्किंसन कैटलिस्ट ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एक न्यूट्रल लाइगेंड है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। ये क्लोरीन है, ये -1 है। ये क्लोरीन क्या है? -1। तो यहां पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +1। तो पूछा जाता है कि रोडियम इसमें किसमें होता है? +1 में होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3, ये हो गए 3 है, तो 3 और 1 4, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। और यहां पे मैं आपको पहले से बता दूं कि इसका हाइब्रिडेशन DsP2 है, ये बाद में आपको मालूम चलेगा ना हालांकि, पर इसका जो हाइब्रिडेशन है ये DsP2 है। तो शेप क्या होगा इसका? स्क्वायर प्लेनर। चलिए इतनी बातें हो गई। तो विल्किंसन कैटलिस्ट अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अच्छा, ये होमोजीनस कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट बात क्या, ये एक होमोजीनस कैटलिस्ट है। होमोजीनस कैटलिस्ट का मतलब है कि जो रिएजेंट है और सबस्ट्रेट है दोनों का जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होता है। ठीक है ना, रिएजेंट और सबस्ट्रेट अगर दोनों का, या कैटलिस्ट बोल दो, कैटलिस्ट और सबस्ट्रेट, ठीक है ना, उन दोनों का अगर फिजिकल स्टेट क्या है? सेम है, ठीक है ना, तो वो होंगे होमोजीनस। अगर एक गैसियस में तो दूसरा भी गैसियस में हो, तो अगर दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है तो वो होमोजीनस है। वैसे बेटा एक मैंने बताया जिगलर नाटा कैटलिस्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, तो होमोजीनस के लिए मैंने आपको हेट्रोजीनस बताया। एक होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, आप लोग पॉलीमराइजेशन में पढ़ेंगे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट वो होता है ट्राई एल्काइल अमोनियम R3L ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम प्लस TiCl4, ठीक है ना, टेट्रा क्लोराइड टाइटेनियम। तो ये हेट्रोजीनस कैटलिस्ट पूछा जाता है। ये होमोजीनस है और ये हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस मतलब कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट है और जो सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, उनका, या रिएजेंट बोल दो, उनका जो फिजिकल स्टेट है बेटा वो डिफरेंट होता है। तो जब डिफरेंट है तो वो हो जाएंगे हेट्रोजीनस, कि दोनों का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। हेट्रोजीनस दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है, तो ये होमोजीनस कैटलिस्ट है। ये क्या कराता है? ये पॉलीमराइजेशन कराता है एल्किन और एल्काइन, तो इसको ध्यान में रखेंगे जिगलर नाटा कैटलिस्ट को भी। और विल्किंसन में मेटल है बेटा, जैसे निकल पैलेडियम प्लेटिनम है ना, वैसे ही रोडियम है। तो रोडियम ये भी निकल पैलेडियम प्लेटिनम के जैसा हाइड्रोजिनेशन कराता है, किसमें? एल्किन और एल्काइन में। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या कराता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन एंड एल्काइन। ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एग्जांपल्स थे जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे कुछ और हैं जो मैं आप लोग और बता देता हूं। आप लोग जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, तो ये भी जैसे पूछता है, जिसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं लाह, LaH है ना, LaH। ये क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ठीक है ना। लिथियम ये क्या है पूरा, अगर हम लोग बोले लिथियम, कॉमन नेम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? टेट्रा हाइड्राइडो। यहाँ पे H जो है हाइड्राइडो लाइगेंड होता है ना, तो इसका जो है नाम है टेट्रा हाइड्राइडो, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट। आई एम सॉरी बेटा ना, आई एम सॉरी मैंने गलत लिख दिया है ना। यहाँ पे ये जो है ना Li बाहर होगा, ऐसा साथ में LiAlH पर लिख देता है पर, लेकिन ऐसा Li बाहर होता है। तो ये काउंटर आयन है ना, तो टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनियम, टेट्रा हाइड्राइडो एल्यू, बेटा एक सेकेंड, आई एम सॉरी, ये ऐसा होगा। पहले लिथियम का नाम होगा लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट, और यहां पे बेटा ये -4 है, ये +3 है, ये +1 है, तो एल्यूमिनेट 3, ठीक है ना। ये ऐसा है LaH, ला, ठीक है बेटा, लिथियम टेट्रा हाइड्राइडो एल्यूमिनेट 3। वैसे ही बेटा आपका एक NBH भी होता है, NBH सोडियम बोरोन हाइड्राइड, NBH है ना। NBH क्या होता है?
BH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इसका अपन क्या नेमिंग रखेंगे? सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट थर्ड। तो ये कुछ ऐसे है। एक होता है बेटा क्रायोलाइट, एक होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। और क्रायोलाइट क्या होता है? ये होता है Na3AlF6, Na3AlF6। ठीक है, ये है क्रायोलाइट, सोडियम हेक्साफ्लोराइडो एल्यूमिनेट। और यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है? +3 में, तो थर्ड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताया बेटा, ये आप सबको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, आइसोमराइजेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीवीटी, CFT, ये सब। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।